बच्चों, आपको क्लाइमेट और वेदर इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा और हम इस लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। आपको ध्यान से समझना है। एलिमेंट ऑफ वेदर। आपको समझ में आ गया होगा कि वेदर क्या होती है। वेदर जो हमेशा चेंज होता रहता है, तो वेदर चेंजेस क्वाइट ऑफन ड्यू टू द चेंजेस इन टेम्परेचर, रेन, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। सो वेदर को चेंज करने के लिए ये जो रिस्पॉन्सिबल है, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड, मॉइस्चर एंड प्रेसिपिटेशंस, दीज आर द एलिमेंट ऑफ वेदर। यही वेदर के क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब क्या होता है? एलिमेंट का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो वेदर के चेंज के लिए कारण बनती हैं, रीज़न बनती हैं। सो ये इसके घटक भी हैं, इसके पार्ट भी हैं और वेदर के चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हैं। तो वन बाय वन हम इसको समझने वाले हैं। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ टेम्परेचर। सो अगर आप देखो मॉइस्चर, जो प्रेसिपिटेशन, अर्थ है, हमारी जो अर्थ है उसका जो सरफेस होता है वो गेट हीटेड फ्रॉम द सन, उसको सन हीट देता है। आप जानते हो कि हमारा जो अर्थ का जो एक, ये जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई पड़ रहा है, ये एटमॉस्फेयर का लेवल है। तो सबसे पहले जो सन का रेज आता है, तो जो हमारा लोअर है यानी ट्रोपोस्फियर जो है, पहले वो हीट होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो बाकी के लेयर्स हैं अर्थ सरफेस के, वो धीरे धीरे जो है वो वन बाय वन जो है वो डिफरेंट लेयर जो है वो हीट होने लगती है। सो जैसे जैसे एज वी मूव अपवर्ड फ्रॉम द सी लेवल, द टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीजेस। ठीक है, जैसा कि आप देखते हो, आप कहते हो कि हम जब भी माउंटेन वगैरह में जाते हैं घूमने के लिए, सो लोग समर सीज़न में माउंटेन एरिया में घूमने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि माउंटेन एरिया क्या है, वो ऊंचाई पे है। सो वहाँ पर क्या है, वो सी लेवल से अपवर्ड है और वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीजेस। सो जो डिफरेंट लेयर होती हैं एयर की, वो सन की वजह से गर्म होना स्टार्ट होती हैं, उनको हीट मिलना स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो सबसे लोअर लेवल होता है, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है, यानी ट्रोपोस्फेयर, नीचे का लेवल जो है, सबसे नीचे की जो लेयर है, सबसे पहले वो गर्म होती है। यानी जो एयर क्लोज टू द सरफेस स्टार्टेड बिकमिंग हॉट एंड लेटर ऑन वन बाय वन डिफरेंट लेयर ऑफ एयर एट हायर एलिवेशन रिसीव हीट, और धीरे धीरे ऊपर की जो लेयर्स हैं वो गर्म होती हैं। इसीलिए जब हम देयरफॉर एज वी मूव अपवर्ड, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं यानी जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, तो टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीजेज। यही रीज़न है कि समर सीज़न में लोग घूमने के लिए हिल स्टेशन पर जाते हैं। सो द टेम्परेचर ऑल्सो गोज़ ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स बोथ ऑफ द पोल्स। अगर आप इस वीडियो में देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जो हमारा इक्वेटर है, यानी जो आपने पहले के लेसन्स में पढ़ा है कि मिडल ऑफ द अर्थ, आपको इक्वेटर लाइन दिखाई पड़ती है। सो इक्वेटर से बोथ पोल्स की तरफ जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता है। यानी अगर आप पोलिंग एरिया की तरफ जाओगे तो आपको टेम्परेचर कैसा दिखाई पड़ेगा, डिक्रीज़ होता हुआ। देखो ये बीच में इक्वेटर और वहाँ पे डिक्रीज़ होता हुआ। अभी सेकेंड हम पढ़ेंगे एयर प्रेशर। सो व्हाट इज़ एयर प्रेशर? अगर हम एयर प्रेशर की बात करते हैं तो एयर हैज़ वेट, एयर के अंदर वेट होता है, आप अच्छी तरह जानते हो। एंड एज अ रिज़ल्ट इस क्रिएट प्रेशर, क्योंकि हवा के अंदर क्या होता है, वेट होता है। लाइक जैसे आप एक बलून्स का, आपने पहले छोटी क्लासेस में यानी 5th में 4th में आपने साइंस में किया होगा एक्सपेरिमेंट, कि अगर 2 बलून्स के अंदर आप जो है एक बलून के अंदर हवा भरो और एक खाली रहे और आप उसको वेट मेज़र करो, तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, जिसमें आपने हवा भरी है वो वाला बलून जो है वो आपका ज़्यादा वेट का होगा। इसका मतलब क्या होता है कि हवा यानी विंड के अंदर, एयर के अंदर वेट होता है। सो इसी वेट को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एयर प्रेशर। द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एयर गेट सब्जेक्टेड टू द प्रेशर ऑफ द अपर लेयर। जैसा कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है, ये देखो ये लेयर हम बना रहे हैं, तो जो नीचे वाली लेयर है ग्रीन कलर की, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा वो क्या होगा, वो जो लोअर मोस्ट लेयर होगी उसके ऊपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा और अपर लेयर पे क्या होगा, सबसे कम होगा। सो द डेंसिटी ऑफ द लोअर लेयर इज़ ऑल्सो
एयर इंक्रीजेज, इसके साथ में जो उसका लोअर लेयर, नीचे वाला जो लेयर है, जैसे कि अगर इन लेयर्स को अगर हम नाम देते हैं, आपको पता है कि लेयर्स जो हैं अर्थ के, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। तो जो नीचे की लेयर है, जो नीचे का आपको ग्रीन कलर का दुपट्टा दिख रहा है, ये हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा। आप सिंपली एक बुक्स ले लो, बुक के ऊपर बुक रखते जाओ, उसका एक लेयर बन जाएगा। तो सबसे ज़्यादा वेट, सबसे ज़्यादा प्रेशर किसके ऊपर होगा? नीचे वाली बुक के ऊपर प्रेशर होगा, जैसा कि आपको इस वीडियो में भी दिख रहा है। तो सबसे ज़्यादा लेयर का वेट किसके ऊपर आ रहा है एयर का? वो आ रहा है ग्रीन वाली दुपट्टे के ऊपर। सो देयर इज़ अ ग्रेटर एयर प्रेशर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ऐसा ही क्या होता है, जो सरफेस के सबसे नीचे अर्थ लेयर होती है यानी ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर होता है। एंड इट डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग हाइट, यानी ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो जो प्रेशर है, दबाव है हवा का, वो कम होता जाता है। जैसे कि थर्मोस्फियर, यहाँ पे हवा का दबाव बिल्कुल कम होता है क्योंकि ये सबसे अपर मोस्ट लेयर है। सो दिस इज़ अ वर्टिकल एयर प्रेशर. These changes also occur in a horizontal manner and this gives rise to wind. तो समझ में आएगा आपको एयर प्रेशर क्या होता है? ये एयर प्रेशर भी वेदर चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके स्टूडेंट, होप यू ऑल अंडरस्टैंड द टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर. नाउ द थर्ड वन, दैट इज़ विंड. अब ये विंड क्या होती है? विंड मीन्स हवा. तो जैसे कि आप देखते हो, एयर स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टूवर्ड्स लो प्रेशर एरिया इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड दिस मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. विंड ब्लो फ्रॉम हायर टू लेवल प्रेशर एरिया एंड इट्स स्पीड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर. ओके, तो जैसे कि एयर आपने देखा है, आप कहते हो हवा बह रही है, मूव कर रही है. तो हवा कैसे मूव करती है? अभी आपने प्रेशर पढ़ा, एयर प्रेशर. तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे एयर का प्रेशर होगा, वहाँ से जो लोअर लेवल का प्रेशर होगा, वहाँ पर हवा जो है वो बहना स्टार्ट होती है. फ्रॉम हायर प्रेशर टूवर्ड्स टू लो प्रेशर एरिया, हॉरिजॉन्टल मैनर में वो बहना स्टार्ट होती है. और इसी को हम क्या कहते हैं? दिस मूविंग एयर इज़ कॉल्ड द विंड. विंड ब्लो फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर एरिया and its speed depend on the amount of differences in air pressure. यदि किसी जगह पे एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है और कहीं पर एयर प्रेशर बहुत कम है, तो सडन क्या होगा? देखो, आप कभी कभी देखते हो अचानक बहुत तेज़ हवा चलने लगती है और अचानक क्या होता है? तूफ़ान आ जाता है. तो उसका रीज़न क्या है? कि आप जहाँ पे हो वहाँ पे एयर प्रेशर एकदम कम है, और सडनली क्या होता है? जहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से हवा कम एयर प्रेशर की तरफ हॉरिजॉन्टली जो है वो बहना स्टार्ट होती है, और वो इतनी तेज़ मूव करती है कि आप कहते हो कि बहुत तेज़ हवा बह रही है या तूफ़ान आ गया है. सो होप यू अंडरस्टैंड विंड क्या होती है. विंड जो होती है वो फ्रॉम लोअर लेवल से लोअर प्रेशर की तरफ बहती है हाई प्रेशर से, और उसकी जो स्पीड होती है हवा की, वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ डिफरेंसेस इन द एयर प्रेशर. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मॉइस्चर. अब हम देखेंगे मॉइस्चर क्या होता है. मॉइस्चर का मतलब होता है हवा के अंदर जो नमी होती है. मॉइस्चर आपको समर सीज़न में देखो पसीने आते हैं बहुत सारे, वो नमी कहाँ से आती है? सो द एटमॉस्फियर कंटेन वेपर. एटमॉस्फियर में वेपर्स होते हैं, वाष्प होता है. द एयर दैट हैज़ ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेपर इज़ कॉल्ड ह्यूमिड एयर. और जिस एयर के अंदर ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमिडिटी होती है, वेपर होता है, उसे हम कहते हैं ह्यूमिड एयर. द ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फियर इज़ कॉल्ड मॉइस्चर. सारी हवा के अंदर ह्यूमिडिटी होती है, लेकिन जिस हवा के अंदर ग्रेटर अमाउंट में वेपर होता है, आप जानते हो कि जब भी पानी यानी सी लेवल पर, समुद्र में जब भी सन का रेस पड़ता है, जो पानी है वो कैसा होता है? हॉट हो जाता है. और हॉट वाटर से क्या होता है? वेपर बनती है. वेपर मतलब भाप बनती है उसकी. और वो वेपर जो होता है, उस वेपर के अंदर, वो वेपर क्या है? क्योंकि वो पानी से ही बनी हुई है, तो उसके अंदर क्या होते हैं? ड्रॉपलेट्स होते हैं छोटे छोटे पानी के. तो जिस हवा के अंदर इसका अमाउंट ज़्यादा होता है, दैट इज़ ह्यूमिड एयर. सो ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फियर इज़ कॉल्ड मॉइस्चर. सो इसी ह्यूमिडिटी को जो एटमॉस्फियर की है उसे हम मॉइस्चर कहते हैं.
ओके, समझ में आया आपको? एटमॉस्फेयर में वेपर्स होते हैं, एयर जो होती है दैट हैज़ ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेपर इज़ कॉल्ड द ह्यूमिड एयर, और ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड मॉइस्चर। द प्रोपोर्शन ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर डिपेंड ऑन टेम्परेचर, और ये जो मॉइस्चर है हवा का वो किस पे डिपेंड करता है? इट इज़ डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। अगर गर्मी के सीज़न में आप देखो बहुत पसीना आता है, क्यों आता है वो पसीना? बिकॉज उस हवा में क्या होता है, वेपर ज़्यादा होते हैं, सो हमें पसीना आता है। बट इन विंटर सीज़न आपको पसीना नहीं आता है, बिकॉज वो हवा कैसी होती है, वो जो हवा होती है उसमें मॉइस्चर नहीं होता है, उसमें वेपर्स कम होते हैं, इसलिए वो हवा ड्राई होती है। सो एयर विथ हायर टेम्परेचर होल्ड अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, एंड एयर विथ लोअर टेम्परेचर होल्ड अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। ओके, अभी हम देखेंगे प्रेसिपिटेशंस क्या होते हैं। सो प्रेसिपिटेशंस क्या होते हैं? वेपर इन द एटमॉस्फेयर कंडेंस इनटू वाटर ड्रॉपलेट। आप जानते हो, आपने पहले पढ़ा है वाटर साइकिल कि जो वेपर्स हैं वो वाटर ड्रॉपलेट में चेंज होते हैं, कभी कभी स्नो पार्टिकल्स में भी चेंज होते हैं। तो देयर शावरिंग ऑन द अर्थ इज़ कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशंस। रेनफॉल, स्नोफॉल, हेलस्टोन एक्सेट्रा आर द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशंस। आप देखते हो जो बारिश होती है, बारिश कैसे होती है? आपने पहले पढ़ा है कि जो वाटर साइकिल है उसमें कैसे सन की हॉटनेस से जो समुद्र का पानी है वो कैसे वेपर बनता है, और फिर वो वेपर कैसे कन्वर्ट होती है इनटू वाटर ड्रॉपलेट। तो जो कंडेंस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स है वेपर का, या स्नो पार्टिकल्स में जो चेंज होता है वेपर, दैट इज़ कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन। जब वो शावरिंग करना स्टार्ट करता है अर्थ पे, दैट इज़ कॉल्ड द प्रेसिपिटेशंस। सो रेनफॉल, स्नोफॉल, हेलस्टोन एक्सेट्रा आर द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। ओके, सो स्टूडेंट, आपने ये देखा कि एलिमेंट ऑफ वेदर, इसमें आपने देखा टेम्परेचर, एयर प्रेशर, रेन, मॉइस्चर, प्रेसिपिटेशंस, ऑल आर द एलिमेंट ऑफ वेदर। जो एलिमेंट को जो उसके चेंजेस होते हैं वेदर में, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ वेदर इज़ डिस्क्राइब, अभी हम देखेंगे दोबारा एक बार शॉर्ट में, व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। सो वेदर इज़ डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन प्रिविलेज एट द गिवन टाइम, while climate is described on the basis of condition prevailing over a long period of time। weather जो है उसे हम डिस्क्राइब करते हैं, और जो क्लाइमेट होती है वो हम डिस्क्राइब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन प्रिवेलिंग ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो क्लाइमेट में चेंजेस बहुत लंबे टाइम के बाद में होते हैं। क्लाइमेट डिसाइड करने के लिए हमें बहुत लंबा समय लगता है, बट वेदर जो होते हैं उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर बार बार सडन चेंजेस होते रहते हैं। सो वेदर कीप चेंजिंग फ्रिक्वेंटली एंड वी कैन एक्सपीरियंस इट ऑल्सो, बट द चेंजेस इन द क्लाइमेट टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड दीज आर नॉट परसीव ईजीली। हम उसको ईजीली जो है वो फाइंड आउट भी नहीं कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते हैं क्लाइमेट चेंजेस को, बट वेदर के चेंजेस को हम इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमने पढ़े एलिमेंट ऑफ वेदर। अब हम देखेंगे कि क्लाइमेट को जो है क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन से पार्ट हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है ये फैक्टर्स हैं दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट, लाइक लैटिट्यूडिनल पोजीशन। लैटिट्यूड की जो पोजीशन होती है, आप जानते हो, आपने पहले लेसन्स में पढ़े हैं, थर्ड में, सेकंड लेसन में भी आपने पढ़ा है कि कैसे वो टॉपिक ऑफ कैंसर या जो डिस्टेंसेस पे होते हैं, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो कौन से जो है लैटिट्यूड पे कौन सा देश है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। हाइट एबव द सी लेवल से कोई रीज़न कहाँ पर है, कितना ऊपर है या सी लेवल के पास में है, उससे भी क्लाइमेट कंडीशन डिसाइड होती है। नियरनेस टू द ओशन, अगर हम ओशन के पास में हैं तो वहाँ की क्लाइमेट में आप जानते हो कि कैसी होगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, और वहाँ की क्लाइमेट कैसी होगी, सम क्लाइमेट होगी, यानी बहुत जो है गर्मी में बहुत
गर्म नहीं होगा, ठंडी में बहुत ठंडी नहीं होगी। लेकिन जब हम सी लेवल से बहुत दूर जाएंगे तो क्या हो जाएगी कंडीशन, जो क्लाइमेट कंडीशन है वो कैसी होती जाएगी, वो विषम हो जाएगी। विषम का मतलब होता है कि हमें ठंडी में बहुत ठंडी लगेगी, गर्मी में बहुत गर्मी। जैसे कि आप अपने गांव वगैरह में देखते हो तो वहाँ पे ऐसी कंडीशन रहती है, क्योंकि वो क्या है, ओशन से दूर है। एंड ओशनिक करेंट्स, जो ओशनिक करेंट्स होती हैं यानी जो धाराएं होती हैं समुद्र की, जो लहरें होती हैं, वो भी इन्फ्लुएंस करती हैं क्लाइमेट को। माउंटेन रेंजेस, इसके अलावा टाइप्स ऑफ लैंड, लोकल विंड, दीज आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट। ये सब हम लोग आगे वाले लेसन्स में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब आपके इस लेसन में नीचे पेज नंबर 20 पे यूज़ योर ब्रेन पावर दिया हुआ है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस है अब, विच ऑक्यूपेशन विल यू प्रैक्टिसाइज इन अ हॉट रीजन। ओके, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑक्यूपेशन विल यू प्रैक्टिस इन अ कोल्ड रीजन। कोल्ड रीजन में कौन से ऑक्यूपेशंस होंगे? सो द आंसर इज ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस इन कोल्ड रीजन आर लंबरिंग एंड एग्रीकल्चर। विच ऑक्यूपेशन विल यू प्रैक्टिस इन हॉट रीजन, आपको सोचना है जहाँ पे बहुत गर्म होती है उस रीजन्स में कौन कौन से ऑक्यूपेशन, कौन से व्यवसाय होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो। सो हॉट रीजन्स में ऑक्यूपेशंस कैसे होते हैं, जैसे पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर हम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पेज नंबर 21 में आपको दिखाई पड़ेगा ऑलवेज रिमेंबर। इन ऑलवेज रिमेंबर अगर आप इसको रीड करोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा द वेदर एट अ प्लेस कीप चेंजिंग फ्रिक्वेंटली बट द क्लाइमेट डज नॉट चेंज दैट ऑफन। आपको बार बार लेसन में ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं कि वेदर इज़ ऑल्सो ऑलवेज चेंजेस फ्रिक्वेंटली but the climate does not change that often. The climate is different at different location. Within our country, India, it is cool at some places and hot at some other places. It may be humid in some areas and dry in others. आप अपनी इंडिया में देखो तो अलग अलग प्लेसेस पे आपको अलग अलग क्लाइमेट कंडीशंस दिखाई पड़ेगी। सो क्लाइमेट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट लोकेशंस। इंडिया के अंदर भी दिखाई पड़ेगा, कुछ प्लेसेस एकदम कूल हैं, जैसे आप सिक्किम, शिमला, इन प्लेसेस को देखोगे ये एकदम कूल हैं। बट कुछ जो प्लेसेस हैं वो हमेशा हॉट रहते हैं, जैसे केरला, तमिलनाडु। सो इट में बी ह्यूमिड इन सम एरियाज़। कुछ प्लेसेस जो हैं सी के नियर है, जैसे महाराष्ट्र में रहते हैं, अरेबियन सी के पास में है, तो यहाँ की जो एयर है उसमें ह्यूमिडिटी हमेशा ज़्यादा रहती है, तो हम ह्यूमिड में रहते हैं। कुछ प्लेसेस एकदम ड्राई होते हैं, जैसे राजस्थान वगैरह। सो ये आपको हमेशा याद रखना है कि आपको आपके देश में ही बहुत सारे क्लाइमेट के अलग अलग चेंजेस वाले रीज़न दिखाई पड़ते हैं। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट एक्टिविटी भी यहाँ पे दी हुई है, एंड दैट इज़ डू यू नो the climate affected the entire living world in the different ways। अब देखोगे तो क्लाइमेट जो होती है वो सभी को डिफरेंट वे से, क्लाइमेट का हमारी लाइफस्टाइल पे बहुत फ़र्क पड़ता है। लाइफ मोस्टली थ्राइव्स इन रीजन विच हैव अ कंडीसिव क्लाइमेट। कंडीसिव क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? कंडीसिव क्लाइमेट का मतलब होता है अनुकूल। जहाँ की क्लाइमेट कैसी होती है? अनुकूल होती है, यानी वहाँ पे लाइफ क्या होती है? मोस्टली थ्राइव्स, मतलब वहाँ पे लाइफ जो है वो ज़्यादा अच्छे ढंग से लोग जी सकते हैं। जैसे आपने हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन में पढ़ा था कि जो हिली रीजन्स होते हैं वहाँ की क्लाइमेट कैसी होती है? वो क्लाइमेट कंडीसिव क्लाइमेट नहीं होती है। वहाँ की क्लाइमेट में लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। बट जो प्लेन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे क्लाइमेट कैसी होती है? कंडीसिव क्लाइमेट होती है, यानी अनुकूल जलवायु होती है। तो वहाँ पे लोगों को क्या मिलता है? वहाँ पे लोगों को मोस्टली द लाइफ थ्राइव्स, यानी लोगों को वहाँ पे ऑक्यूपेशन करने के लिए या अपना जीवन जीने के लिए बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। वो इजीली अपनी लाइफ जो है वो अच्छे से जी पाते हैं इन अ कंडीसिव क्लाइमेट, यानी
अनुकूल जलवायु में। सो द क्लाइमेट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डाइट, शेल्टर एक्सेट्रा। ये आपने हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन में पढ़ा है कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमारा डाइट चेंज होता है, हमारा जो शेल्टर का पैटर्न है वो चेंज होता है। जहाँ बहुत बारिश होती है या जहाँ पर ओले पड़ते हैं या जहाँ पे शावरिंग ऑफ हेलस्टोन्स वगैरह होता है, वहाँ पे देखो घर की छतें वगैरह कैसी होती हैं, जो रूफ़ होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं ताकि जो पानी है या फिर जो हेलस्टोन है वो नीचे की तरफ गिर जाएँ। ठीक है। इसके अलावा जहाँ पे बहुत क्लाइमेट जो है वो ठंडी होती है, तो वहाँ के लोगों का जो लाइफस्टाइल है उसमें क्या देखोगे आप, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, वो एकदम मोटे वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। और जहाँ पे हॉट क्लाइमेट होती है वहाँ के लोग जो हैं वो कॉटन क्लोथ पहनते हैं, पतले। डाइट में भी फ़र्क होता है। जो ठंडी रीजन है यहाँ पे, जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट है, वहाँ के लोग जो है उन्हें गर्म खाना अच्छा लगता है, बट जो हॉट रीजन्स हैं जहाँ पे गर्म होता है वहाँ के लोगों को ठंडा अच्छा लगता है। सो ये क्लाइमेट कंडीशन है, इट इज़ इन्फ्लुएंसेस द डाइट, शेल्टर एक्सेट्रा of living things. The distribution of water on the earth is also a controlling factor of the climate. So जो हमारी अर्थ पे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी क्या है, इट इज़ ऑल्सो ए कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ द क्लाइमेट। ये सारी आपकी एक्टिविटीज़ हैं। एक और छोटी सी एक्टिविटी है, आई कैन डू दिस, वो आपको देखनी है और करनी है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। आई कैन डू दिस के इसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि डिस्क्राइब द वेदर ऑफ सराउंडिंग एरिया, अंडरस्टैंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वेदर फ्रॉम टाइम टू टाइम, डिस्कस द चेंजेस इन क्लाइमेट कंसीडरिंग द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। सो आई कैन डू दिस का मतलब होता है लेसन पढ़ने के बाद में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। द लास्ट क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट किया मैंने, क्या डिफरेंसेस है वेदर और क्लाइमेट में। सो वेदर कीप ऑन चेंजिंग बट द क्लाइमेट कंडीशन को चेंज होने में और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लगता है। आपको डिस्कस करना है कि चेंजेस इन क्लाइमेट कंसीडरिंग द एलिमेंट ऑफ वेदर। आपने अभी सीखे कि एलिमेंट के वेदर के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं और वो कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लाइमेट चेंजेस के लिए। फिर हमने देखा इस लेसन में कि वेदर ऑफ सराउंडिंग एरिया जो है वो अलग अलग वेदर जो है वो अलग अलग प्लेसेस की अलग अलग वेदर होती है और वो बार बार चेंज भी होती है। फिर हमने ये भी समझ में आया हमें, वी अंडरस्टैंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वेदर फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि वेदर में बार बार टाइम टू टाइम चेंजेस होते हैं। सो होप स्टूडेंट ऑल ऑफ़ यू अंडरस्टैंड द लेसन। ओके, आपको कोई भी डाउट होगा तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। Very good morning student. Today we are going to start a new chapter, the lesson number 4, weather and climate. हम ज्योग्राफी का नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं, weather and climate. So जब भी आप ये लेसन स्टार्ट करेंगे तो आपको देखो आपकी टेक्स्ट बुक में ही पेज नंबर 19 पे आपको एक मैप दिखाई पड़ेगा। Can you tell? इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है इस मैप में कैन यू टेल। इस मैप में द वेदर कंडीशन ऑफ अ फ्यू प्लेसेस दिए हुए हैं और 10th जून का ये टेबल है। मीन्स अकॉर्डिंग टू 10th जून ये अलग अलग स्टेट और प्लेसेस हैं जहाँ की वेदर कंडीशन दी हुई है। फिर आप देखो साइड में आपको 3 डॉट्स बने हैं एंड इन डॉट्स में आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, सो क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ कि इन विच प्लेसेस विल द क्लोथ्स ऑन अ क्लोथ्स लाइन ड्राई क्विकली एंड वाई। अगर आप ये चार्ट देखोगे तो चार्ट कभी का है, चार्ट इज़ फॉलो ऑन 10th जून का ये चार्ट है। आप जानते हो जून इज़ अ रेनी सीज़न और प्लेसेस कौन कौन सी हैं, कोची, भोपाल एंड मसूरी। कोची कहाँ पर है, कोची इज़ इन केरला एंड भोपाल इज़ इन मध्य प्रदेश एंड मसूरी इज़ इन उत्तराखंड। टाइमिंग दिया है 12:30 PM और यहाँ पे वेदर कंडीशन भी दी हुई है, कोची की क्लाउडी है। ओके, सो भोपाल की हॉट एंड सनी है एंड मसूरी की कंडीशन कैसी है, इट इज़ कोल्ड वेदर एंड माइल्ड सन। तो पहले आपको समझना है कि ये सारे डिफरेंट जो हैं प्लेसेस वो कहाँ पर हैं और उसका जो कंडीशन है यानी कि उसकी जो लोकेशंस हैं वो लोकेशंस कहाँ पे हैं। जब आप लोकेशन समझ जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी डिफरेंट वेदर में जो ये डिफरेंसेस हैं वो आपको समझ में आएंगे।
सो स्टूडेंट पहले हम देखेंगे कि तीनों प्लेसेस जो हैं वो मैप में कहाँ पर हैं, तो हम इसके आंसर जो है क्वेश्चन के वो इजीली दे पाएंगे। ओके, सो पहले हमें मैप में देखना है कि कोची, भोपाल, मसूरी इनका लोकेशन क्या है। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई पड़ रहा है, फर्स्ट हम देखेंगे कोची। सो कोची इज़ इन केरला। अब देखो, इट इज़ इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, and it fall in the hot region. It is in temperate zone. Okay, Bhopal, second one is Bhopal, and Bhopal it is in the middle of the India, and India from this Cancer passes. This region also comes in temperate zone. ओके, आप जानते हो कि टेम्परेट जोन में हॉट होता है हमेशा। तो थर्ड वन इज़ मसूरी। मसूरी इज़ इन नॉर्थन साइड में है, एंड इट इज़ अ 2005 मीटर हाइट है उसकी सी लेवल से। और ये कैसा है? सो देयर इज़ वी फाइंड द वेदर हमेशा यहाँ पे कूल रहता है बिकॉज वो हाई लेवल पे है। सो अब हमने देख लिया है कि इसके जो तीनों है, इसकी प्लेसेस लोकेशंस कहाँ पर है मैप में। अब हमारे लिए इजी होगा आंसर दे पाना, तो पहले हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच प्लेस विल द क्लोथ्स ऑन अ क्लोथ्स लाइन ड्राई क्विकली एंड वाई। अब ये तीनों प्लेस में, यानी कोची, भोपाल और मसूरी, इन तीनों प्लेसेस में से किस प्लेस पे हमारे कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। ओके, पहले मैं आपको इसके आंसर बता देती हूँ और बाद में बताती हूँ कि क्यों। ओके, सो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर है भोपाल। ओके, भोपाल में हमारे जो क्लोथ्स हैं वो इजीली ड्राई हो जाएंगे। अब वो क्यों होंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। द भोपाल द क्लोथ्स ऑन द क्लोथ्स लाइन विल ड्राई क्विकली ड्यू टू द हॉट सन एंड द वाटर इन द वेट क्लोथ गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर क्विकली। कि वहाँ पे हॉट सन है और जो वाटर वेपर है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखो, इन विच प्लेस विल दे डू ड्राई स्लोली। So clothes will take longer time to dry in Mussoorie because of the medium heat and cold air. Now the third question, will the atmospheric condition at these places always remain the same or will they change? क्या इनकी कंडीशन चेंज होती हैं या फिर हमेशा सेम रहती हैं? नो, एटमॉस्फेरिक कंडीशन टाइम टू टाइम हमेशा चेंज होती रहती है। अब हम समझेंगे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर। तो अगर आप ध्यान से मैप देखो, आपने इसका मैप पे देख लिया है कि प्लेसेस कहाँ कहाँ पे हैं। सो द वेदर कंडीशन एट ईच ऑफ द प्लेसेस गिवन अबव आर डिफरेंट ऑन 10 जून। कोची क्या है? कोची हैज़ अ क्लाउडी वेदर, इट मीन देयर इज़ अ लिटिल सनलाइट एंड एयर विल बी हाई। अब आप 10 जून की बात कर रहे हो, टाइम टेबल जो है वो 10 जून का दिया है, तो इट मीन देयर इज़ अ लिटिल सनलाइट, द रेनी सीजन स्टार्टेड एंड मॉइस्चर इन द एयर विल बी हाई। कोची कहाँ पे है? कोची इज़ इन केरला। केरला जो है वो सी लेवल के पास में है, नज़दीक है, यानी यहाँ पे हवा के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, वेपर ज़्यादा होंगे, मॉइस्चर ज़्यादा होगा। रेनी सीज़न है इसलिए रेनिंग सीज़न भी चालू होगा वहाँ पे। सो हेंस इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर द क्लोथ्स टू ड्राई। सो वहाँ पे क्लोथ्स को ड्राई होने को टाइम लगेगा। You may have observed a similar situation at your place during the rainy season. अभी आप जहाँ रह रहे हो, भांडुप में या फिर कहीं महाराष्ट्र में, तो आप देख रहे हो कि इस समय रेनी सीज़न स्टार्टेड है। ओके, और आपके कपड़े जो हैं उनको सूखने को बहुत टाइम लगता है बिकॉज ऑल ओवर इंडिया ये कौन सा टाइम चल रहा है? रेनी सीज़न। और जहाँ पे ज़्यादा रेन हो रही है, जहाँ पे ज़्यादा बारिश है, वहाँ पर तो और टाइम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे। सो नेक्स्ट वन इज़ भोपाल। अब भोपाल कहाँ देखा आपने? भोपाल मिडल में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वहाँ से पास होती है, वो हमारे टॉरिड जोन के अंदर आता है, यानी हॉट रहता है वहाँ पे हमेशा। सो भोपाल देखो मध्य प्रदेश में है, हॉट एंड सनी रहता है। द वाटर इन द वेट क्लोथ गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर क्विकली। अगर वहाँ पे सन का ज़्यादा हॉटनेस मिल रहा है तो हमारे जो कपड़े गीले हैं उसके अंदर का जो गीलापन है, इट गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर क्विकली बिकॉज ऑफ द हॉट सन एंड द क्लोथ्स विल ड्राई विद इन अ शॉर्ट टाइम। और थोड़े टाइम में क्या हो जाएगा, हमारे जो कपड़े हैं वो सूख जाएंगे बिकॉज ऑफ द
लोकेशन ऑफ द भोपाल, क्योंकि वो मिडल लाइन में है, सन का रेज उसको बराबर मिल रहा है, सन जो है वहाँ पे हॉट है क्योंकि वो कैसा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स के थ्रू पासेस करती है। अपने जो जोन्स हैं वो पड़े हैं टेम्परेचर के जोन्स, तो ये जो है वो हॉट टेम्परेचर जोन में आता है और यहाँ पे हॉट सन है, इसलिए हमारे जो कपड़े हैं वो जो वेट क्लोथ्स हैं दे गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर क्विकली एंड द क्लोथ्स विल ड्राई विद इन अ शॉर्ट टाइम। ओके, अब हम देखेंगे मसूरी के बारे में। सो मसूरी है उत्तराखंड में है, इट इज़ इन द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड हेंस इट इज़ रिसीव, वो क्या रिसीव करता है, लेस सोलार हीट, क्योंकि माउंटेन एरिया है। एक तो नॉर्थन साइड है, आप देखो जब भी इक्वेटर से आप पोल्स की तरफ जाते हो तो कैसा होता है, क्लाइमेट जो है वो ठंडा होता जाता है। आप ऊपर कभी पहाड़ पे भी घूमने जाते हो समर सीज़न में हिली एरियाज़ में, तो वहाँ पे लोग घूमने के लिए क्यों जाते हैं, क्योंकि जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर ठंडा मौसम रहता है। सो ये जो है मसूरी, इट इज़ लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इट रिसीव वेरी लेस सोलार हीट। और एयर भी कैसी है यहाँ पे, कूल है, बिकॉज ड्यू टू इट्स लोकेशन ऑन अ माउंटेन, चूँकि ये माउंटेन पे है सो यहाँ पे एयर जो है वो भी कूल है। सो क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई हेयर बिकॉज ऑफ द मीडियम हीट एंड कूल एयर। यहाँ पे सनलाइट भी नहीं मिल रही है और क्योंकि ये अपर साइड में है, नॉर्थन साइड में है, और यहाँ का जो एयर है वो एयर में भी क्या है, वो एयर भी ठंडा है। सो जो क्लोथ्स हैं हमारे वो ज़्यादा टाइम लेंगे सूखने के लिए, इन तीनों प्लेस में सबसे ज़्यादा टाइम लेंगे सूखने के लिए मसूरी में। सो फैक्टर्स लाइक हीट, मॉइस्चर एंड विंड इन्फ्लुएंस द टाइम टेकन बाय द क्लोथ्स टू ड्राई, और यही रीज़न है कि इन तीनों प्लेसेस में सबसे ज़्यादा कपड़े लेट कहाँ सूखेंगे, मसूरी में। सो दिस कंडीशन कीप्स ऑन चेंजिंग, जो हमारा वेदर होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है। आप मॉर्निंग में देखो कभी बारिश होती रहेगी, अचानक दोपहर में जो है इट फील वेरी हॉट, हमें गर्मी लगने लगती है, एंड इवनिंग में फिर से हवा बहना स्टार्ट हो जाती है। सो जो ये एटमॉस्फेयर की जो कंडीशंस हैं जो हमेशा चेंज होती रहती हैं, इस चेंजिंग कंडीशन को ही वी कॉल इट वेदर। सो वेदर हमेशा चेंज होता रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो आपने ये तीनों डिफरेंट प्लेसेस के जो वेदर हैं उसकी कंडीशन से आपको समझ में आ गया होगा कि वेदर हमेशा चेंज होती रहती है। सो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है कैन यू टेल, एंड यहाँ पे कुछ आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एप्लीकेबल टू द कंडीशन दैट यू हैव एक्सपीरियंस टुडे और यस्टरडे एट द प्लेस वेयर यू लिव, आप जहाँ पे रह रहे हो उसके अकॉर्डिंग कौन सी ये स्टेटमेंट्स हैं वो आपको एप्लीकेबल हैं, वो आपको बताना है। जैसे हम लोग चलो आज ट्यूसडे है, हम मंडे का देखते हैं, कल का। तो इट वॉज कोल्ड इन द मॉर्निंग, क्या मंडे को सुबह आपने एक्सपीरियंस किया कि सुबह कोल्ड था। इन द आफ्टरनून इट बिकेम श्लटरी, अचानक आफ्टरनून में आपको लगा कि ये श्लटरी का मतलब होता है ह्यूमिड हो गया, यानी हवा में नमी हो गई ज़्यादा। इट रेन सडनली इन द आफ्टरनून, अचानक दोपहर में बारिश होने लगी। कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग एट डॉन, अचानक आपको लगा कि जो है एकदम ठंडी ठंडी हवा बहने लगी है शाम के समय। एंड क्लाउड गैदर इन द इवनिंग, शाम के समय क्या दिखता है आपको कि अचानक बादल आ गए आकाश में। एंड द नाइट स्काई वॉज फुल ऑफ स्टार एंड अ प्लीजेंट ब्रीज वॉज ब्लोइंग, रात के समय आकाश पूरा साफ़ हो गया है, स्टार दिखाई पड़ रहे हैं और एक बहुत सुंदर हवा बह रही है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके लिए एप्लीकेबल है वो आपको बताना है, ठीक है। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो कौन सा स्टेटमेंट आपको कल का जो है वेदर उसके हिसाब से सोचना है और बताना है। आप बताओ और मैं आपको मेरा बताती हूँ। मैं डोंबिवली में रहती हूँ। सो इन डोंबिवली फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इट वॉज कोल्ड इन द मॉर्निंग। सो कल तो कोल्ड नहीं था, मॉर्निंग में एकदम गर्म ही फील हो रहा था। इन द आफ्टरनून इट बिकेम श्लटरी, नो श्लटरी भी नहीं हुआ आफ्टरनून में। थर्ड इट रेन सडनली इन द आफ्टरनून, यस अचानक आफ्टरनून में अचानक बहुत तेज़ हवा चलने लगी और बारिश स्टार्ट हो गई। सो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है वो मेरे लिए एप्लीकेबल है, मैं जहाँ रहती हूँ उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग एट डॉन, नो कूल ब्रीज भी नहीं थे। क्लाउड गैदर इन द इवनिंग, यस
शाम के समय भी आकाश में जो है वो बादल दिखाई पड़ रहे थे। एंड द लास्ट स्टेटमेंट, द नाइट स्काई वॉज फुल ऑफ स्टार, बिल्कुल नहीं, क्योंकि डोंबिवली में हूँ यानी महाराष्ट्र में हूँ और आप भी इस समय भांडुप में होंगे, तो आप जानते हो कि रेनी सीज़न स्टार्ट है और यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है। सो रात के समय तो बिल्कुल आकाश इतना साफ़ नहीं था कि उसमें स्टार दिखाई पड़ें। सो ये लास्ट स्टेटमेंट भी एप्लीकेबल नहीं है हमारे लिए। तो ये एक एक्टिविटी है कैन यू टेल जो आपको करनी है, और जो स्टेटमेंट आपके लिए एप्लीकेबल है उसको आपको टिक करना है। सो स्टूडेंट, ये जो आपने कैन यू टेल एक्टिविटी की है, फ्रॉम दिस एक्टिविटी क्या समझ में आ रहा है आपको कि वी ऑल ऑलवेज एक्सपीरियंस एटमॉस्फेरिक कंडीशन प्रिविलिंग एट प्लेस एंड एट अ गिवन टाइम। आप देखो कि आपको बहुत सारे एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होते हैं वो आपको आपकी प्लेस पे आप क्या करते हो, ऑब्ज़र्व करते हो, एंड वी ऑफन टॉक अबाउट इट बट दीज कंडीशन आर शॉर्ट लिव्ड। लेकिन ये कंडीशन शॉर्ट लिव्ड होती हैं। जैसे सुबह के समय आपको बारिश हो रही है तो दोपहर में धूप निकल जाती है, शाम को फिर बारिश होने लगती है। यानी ये जो कंडीशन है एटमॉस्फेयर की, ये चेंज होता रहता है। जैसे कि आपको इस वीडियो में भी दिख रहा है, देखो मॉर्निंग में आपको दिखाई पड़ रहा है कि मॉर्निंग के टाइम पे जो है वो माइल्ड है सन, फिर आफ्टरनून में अचानक हॉट सन हो गया, फिर इवनिंग में जो है हवा बहने लगी, नाइट के समय फिर आपको कुछ एटमॉस्फेयर में चेंजेस दिखाई पड़ा। तो दीज कंडीशन आर शॉर्ट लिव एंड दे आर, वो क्वाइटली चेंज होती रहती हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल वेदर। इसे हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ भी आपको वीडियो में दिख रहा है मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। फॉर एग्ज़ाम्पल वी से द वेदर इज़ हॉट, कूल, ड्राई, स्लटरी। हम हमेशा बातें भी करते हैं, हम कहते हैं कि जैसे हमने कहा कि अरे अचानक कितना गर्म लग रहा है। आप बात करते हो, पेरेंट्स से बोलते हो ना आज बहुत गर्मी महसूस हो रही है, तो वो आपने क्या बात किया, यू टॉक अबाउट द वेदर कंडीशन। आप कहते हो अरे आज ठंडा लग रहा है, तो आपने किसकी बात की, वेदर कंडीशन की बात की। कल बहुत बारिश हुआ, आपको ठंडा फील हो रहा था, आज बारिश नहीं हुआ, यू आर फीलिंग वेरी हॉट। तो ये सडन जो चेंजेस आते हैं, ये जो सडन एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं, दैट वी कॉल द वेदर। तो वेदर में ये चेंजेस आपको हमेशा दिखाई पड़ते हैं और हमेशा हम यूज़ करते हैं कि वेदर आज हॉट है, कूल है, आज कितना ड्राई है, स्लटरी है, एक्सेट्रा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि वेदर हमेशा चेंज होती रहती है। ओके।